बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम कुछ डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में स्टूडेंट रियल नंबर्स डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइंड आपको मैं करवा दूंगा तो कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि आपके पास यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं। तो इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट हमने देखा था कि हमारे पास तमाम नंबर लाइक 2 एंड 1/5 यानी फ्रैक्शन नंबर भी स्टूडेंट अगर आपके पास आ जाए, इसी तरह पॉइंट्स नंबर भी अगर आपके पास आ जाए, और इसी तरह स्टूडेंट आपके पास बहुत सारी वैल्यू लाइक पाई की वैल्यू, ऐसी सारी जो स्टूडेंट आपके पास वैल्यू है वो इस रियल नंबर्स का हिस्सा होंगी। तो अब हम स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स देखते हैं। तो वन बाय वन अब उनको हम स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। स्टूडेंट इसके हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ये जो 5 प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट रियल नंबर्स की, ये एप्लीकेबल है एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो कि एडिशन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट माइनस के लिए और डिवाइड के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास स्टूडेंट क्या होगी कि अगर यहाँ पे हम लेट करते हैं लेट ए एंड बी, कोई भी स्टूडेंट हमारे पास ए एंड बी है और वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो इन दोनों नंबर्स को अगर हम स्टूडेंट सम अप करते हैं, इन नंबर्स को अगर हम प्लस करें, तो प्लस करने से भी जो हमें यहाँ पे नंबर मिले वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता हो, तो इस चीज को हम क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलेंगे। दोबारा स्टूडेंट सुनिए कि अगर आपके पास कोई भी ए एंड बी जो है, आपको रैंडमली कोई भी आप दो रियल नंबर उठा लें, उन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं और प्लस करने से आपको जो नया नंबर मिलता है वो भी रियल नंबर में से ही बिलोंग करेगा, तो इस प्रॉपर्टी को क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट अपने नाम से ही जाहिर है क्लोज प्रॉपर्टी की, यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स है, आप यहाँ पे कोई भी आपके पास चीजें मौजूद है, तो इन दो चीजों को अगर जोड़ने से तो तीसरी चीज जो पहले से स्टूडेंट उसके अंदर मौजूद है कि वो इस बॉक्स के अंदर ही मौजूद हो, तो इस चीज को हम क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ डिनोट करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, अगर हमारे पास एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल दो रियल नंबर स्टूडेंट अगर मैं चूज कर लूं यहाँ पे 3+2, तो इन दोनों को स्टूडेंट अगर मैं सम करता हूं तो मेरे पास 5 आता है, जो कि खुद भी एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के ऊपर होल्ड करती है। क्लियर प्रॉपर्टी के बाद स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट कम्यूटेटिव का लफ्ज कम्यूट से बना है, जिसका मतलब होता है तब्दील करना। तो यहाँ पे हम सिर्फ तब्दील ही करने वाले हैं वैल्यू की। यहाँ पे भी सेम स्टूडेंट हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी। स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये साइन हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है फॉर ऑल के लिए, कि इसका मतलब आप कोई से भी दो रियल नंबर अगर आप उठा लें और उनको स्टूडेंट प्लस करें, प्लस करने से अगर उनकी आप जगह भी तब्दील कर दें तब भी उनके आंसर जो है वो सेम रहेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलेंगे, कि अगर आप कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें और उनकी जगह तब्दील करके अगर उन्हें आप प्लस करते हैं तब भी आपके पास जो इसका आंसर है वो हमेशा सेम ही आएगा। तो स्टूडेंट एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे लिख लूं, अगर मैं यहाँ पे कर लूं कि -3 एंड 4 दोनों स्टूडेंट बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूं, प्लस कीजिए स्टूडेंट, यहां से हम जगह इसकी अगर चेंज कर लेते हैं तो -3 हो जाएगा।
तो यहाँ स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास प्लस है, तो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3 भी मेरे पास 1 आ जाएगा। और इस तरह से हम स्टूडेंट इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है स्टूडेंट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये आपने बात हमेशा स्टूडेंट याद रखनी है कि आपके पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर हमेशा आपके पास 3 नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 नंबर ले लिए हैं कि A, B and C बिलोंग टू रियल नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमेशा आपके पास 3 नंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल आप करवा रहे हैं उसे। तो इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमने ले लिया कि हमारे पास फॉर ऑल A, B, C बिलोंग टू R, यानी कोई भी आप रियल नंबर 3 आप रियल नंबर उठा लें और उनको स्टूडेंट अगर आप प्लस की फॉर्म के अंदर लिख दें इक्वालिटी के साइन के अंदर, तो देखिएगा स्टूडेंट इसको हम कैसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट अगर हम इसके अंदर पहले इन दोनों नंबर्स का जोड़ा बना लें या आखिरी 2 नंबर्स का जोड़ा बना लें, तो इसका सम भी आपके पास जो आपके पास वैल्यू है स्टूडेंट हमेशा वो सेम ही आने वाली है। तो इस चीज को ही स्टूडेंट हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलने वाले हैं। दोबारा स्टूडेंट सुन लें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A, B, C यानी 3 रियल नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम। और इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर चाहे हम पहले 2 नंबर को प्लस कर लें या बाद वाले 2 नंबर को प्लस कर लें, आंसर हमारे पास सेम ही आने वाला है। तो एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट इसकी। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम कि एग्जांपल है हमारे पास 5, 3 and 7 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये तीनों स्टूडेंट हमारे पास रियल नंबर है। तो देख लेते हैं जी इसको, 5 + 3 + 7 इज इक्वल टू 5 + 3 + 7। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ अगर मैं चाहे पहले 2 नंबर्स को कंबाइन कर लूं या लास्ट वाले 2 नंबर्स को कंबाइन कर लूं, हमारे पास आंसर सेम आने वाला है। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले 5 + 3 स्टूडेंट मेरे पास 8 हो जाएगा और +7 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं 5 एज इट इज आ जाएगा, +7 + 3 स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से 10 आ जाएगा। तो 8 + 7 स्टूडेंट हमारे पास 15 आ जाएगा और 10 + 5 भी हमारे पास 15 आ जाएगा। और यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 4 पे है स्टूडेंट हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट इसके नाम से अगर हम देखें एडिटिव यानी ऐड करें आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मुराद स्टूडेंट हमारे पहचान होते हैं। हमारे पास इसका मतलब होता है पहचान, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम पहले से जानते हों। तो एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट आप हमेशा आप यहाँ पे याद रखिएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी जो आपके पास होती है स्टूडेंट वो हमेशा 0 होती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद है कि स्टूडेंट आपको कोई भी रियल नंबर गिवन है, लेट यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इस एक हमारे पास अगर स्टूडेंट कोई भी रियल नंबर है, इसके अंदर मैं यहाँ इस प्लेस के ऊपर कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास इस वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आए, तो वो नंबर स्टूडेंट हमारे पास हमेशा 0 होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद है स्टूडेंट आप किसी भी नंबर्स के अंदर अगर 0 को प्लस करेंगे तो उस नंबर की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी चीज को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट इसकी आपके पास एग्जांपल क्या है। स्टूडेंट अगर मैं यहां से लेट करूं कि मेरे पास 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 एक रियल नंबर है, तो अगर स्टूडेंट मैं 3 के अंदर प्लस करता हूं अपनी एडिटिव आइडेंटिटी को जो कि है मेरे पास 0, तो स्टूडेंट इसको प्लस करने से भी इस 3 की जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस 0 को ही स्टूडेंट हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं स्टूडेंट मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पा रहा हूं। तो आप थोड़ा सा इसको गौर से देखिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट हमें इसके ऊपर कोई ज्यादा बात करनी नहीं है। एक्सरसाइज के अंदर हमने सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं जो किसी भी क्वेश्चन के अंदर वहां पे इस्तेमाल किए हुए हैं। नंबर 5 पे है स्टूडेंट हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव से मुराद आपको पता है स्टूडेंट प्लस करना है आपने, इनवर्स का मतलब होता है उलट। यानी आपको स्टूडेंट अगर कोई भी नंबर गिवन है आपने उसका उलट ही फाइंड करना है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट जानते हैं कि आपके पास प्लस का जो रिवर्स होगा यानी जो जिसको हम उलट मान के चलते हैं वो नेगेटिव होगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर आपके पास मल्टीप्लाई है तो उसका उलट आपके पास हमेशा क्या होता है? डिवाइड होता है।
तो यही कंसेप्ट स्टूडेंट हमने इसके अंदर लेके चलना है कि हम कैसे किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए जरा कि अगर मैं लेट करूं a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कि कोई भी स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे एक रियल नंबर है a, अब उसके अंदर मैं क्या नंबर जो है वो ऐड करूं कि जिसके जरिए से उसका आंसर मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ये बात बहुत अच्छी वाली आपको समझने वाली है स्टूडेंट कि आपके पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हमेशा किसी भी रियल नंबर का ऐसा नंबर होगा जिसको उस रियल नंबर में प्लस करने से आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जीरो होती है। तो यानी यहाँ पे अगर कोई भी नंबर गिवन होगा उसके अंदर स्टूडेंट आप कौन सा नंबर प्लस करें कि उसका आंसर आपके पास जीरो आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए मैंने एक रियल नंबर ले लिया a, तो अगर स्टूडेंट इसके अंदर मैं प्लस कर दूं नेगेटिव ऑफ a, तो इसका स्टूडेंट हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आएगा यानी जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से इस चीज को स्टूडेंट हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, किसी भी नंबर के अंदर वो वैल्यू प्लस करना कि जिसके जरिए से स्टूडेंट उसका आंसर हमारे पास जीरो आ जाए, उसको इस नंबर का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, यानी नेगेटिव b है बिलोंग टू r कर रहा है, तो स्टूडेंट इस माइनस b का जो है मेरे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा जिसके जरिए से इसका आंसर जीरो आ जाए। क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर स्टूडेंट हमने सारी बातें पढ़ी हैं कि रियल नंबर्स आपके पास रैशनल इरैशनल का यूनियन होता है, उसके अंदर नेगेटिव नंबर भी होंगे प्लस के नंबर भी होंगी, प्लस की तो हमने बात कर ली। अब अगर आपके पास एक नेगेटिव नंबर आता है तो स्टूडेंट आप उसका एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। नेगेटिव का उलट स्टूडेंट हमारे पास प्लस होता है, तो अगर इसके अंदर स्टूडेंट मैं b प्लस कर देता हूं तो मेरे पास यहां से उसका आंसर जीरो आ जाएगा। इसी को स्टूडेंट हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। एग्जांपल अगर स्टूडेंट हम इसका देखना चाहें कि अगर एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कह दूं स्टूडेंट 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, 2 एक मेरे पास एक रियल नंबर है कि अब इस 2 के अंदर मैं क्या चीज यहाँ पे प्लस करूं कि मेरे पास इसका आंसर जीरो आ जाए। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट हमारे पास वो क्या होगा, इस अगर ये 2 प्लस का है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2। यही कॉन्सेप्ट हमारा समझने का था जी। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट हमारे पास इसी तरह 5 प्रॉपर्टीज होंगी जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट वही हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी। तो देखें स्टूडेंट लेट करते हैं हम यहाँ पे लेट फॉर ऑल a एंड b। स्टूडेंट कोई भी मेरे पास 2 रियल नंबर्स हैं, इन 2 रियल नंबर्स को अगर स्टूडेंट मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई को स्टूडेंट आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b लिख सकते हैं, a b लिख सकते हैं, a डॉट b भी लिखा जा सकता है और a इंटू b भी लिखा हो तो स्टूडेंट इन सब से मुराद मल्टीप्लिकेशन ही होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो इन सब का जो मेरे पास आंसर है, इन तमाम तरह से लिख सकते हैं इसको, तो इसका आंसर भी अगर स्टूडेंट मेरे पास बिलोंग कर जाता है रियल नंबर से तो वो हमारे पास यहाँ पे क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाएगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल से मजीद आप क्लैरिफाई इसको कर लेंगे। स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 3 एंड 2 बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं 3 मल्टीप्लाई 2 करूं तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा जो कि खुद भी एक रियल नंबर ही है। तो इस तरह स्टूडेंट क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड हो जाएगी हमारे पास। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास, सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट हम इसको पहले भी देख चुके हैं कि ये कम्यूट से निकला है जिसका मतलब होता है तब्दील करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि अगर मैं लेट करूं फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोई भी 2 रियल नंबर्स हमने ले लिए, उनको स्टूडेंट अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं लाइक a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, यानी स्टूडेंट अगर आप जगह चेंज कर देंगे, a पहले रख लें b बाद में रख के मल्टीप्लाई कर लें, या b को पहले रख के a बाद में रख के मल्टीप्लाई कर लें, तो स्टूडेंट वो भी आपके पास जो आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा रियल
नंबर से और ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 and 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो यहाँ से अगर मेरे पास स्टूडेंट 3 और 4 दोनों रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई 4 करूं और 4 मल्टीप्लाई 3 कर दूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन का ही साइन आएगा। तो स्टूडेंट 3 4 टाइम्स मेरे पास 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 3 टाइम्स भी मेरे पास 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाए, चाहे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोला जाएगा, तो स्टूडेंट आप हमेशा ये माइंड में रखें कि वहां पे 3 नंबर्स की बात की जा रही है। तो इसी तरह मैं यानी यहां से मैंने 3 नंबर्स ही जो है वो ऐड कर लिए रियल नंबर से। तो देखते स्टूडेंट अब हम बात कर रहे थे स्टूडेंट, पहले हम एडिशन की बात करके रहे हैं, अब हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें लिख सकता हूं a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट सब अगर आप इन दोनों को फर्स्ट दो को कंबाइन कर लें या आखिरी दो को कंबाइन कर लें, तो स्टूडेंट आपके पास जो है इन दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी चीज को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसकी हम एग्जांपल चेक करते हैं। एग्जांपल में स्टूडेंट हम अगर यहाँ पे लेट कर लें कि यानी हमारे पास 3 4 एंड 5 ये तीनों नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स पे, और अब हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं और चेक करते हैं कि रियल नंबर्स पे ये होल्ड करती है या नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 लिख लेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट पेयर बना दें और लास्ट पेयर बना दें तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं हम। 4 3 टाइम्स मेरे पास 12 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 5 टाइम्स स्टूडेंट मेरे पास 20 आ जाएगा, और 12 5 टाइम्स स्टूडेंट हमारे पास 60 होता है, और 23 टाइम्स भी हमारे पास 60 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास रियल नंबर्स के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अब बेटा जी जब हमने एडिशन के मुतालिक बात की थी तो नंबर 4 पे था हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी और नंबर 5 पे था एडिटिव इनवर्स। चूंकि स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो चेंज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसका मतलब स्टूडेंट हमें यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मालूम करनी होगी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास अगर कोई नंबर हो और उसको मल्टीप्लाई करें हम उसका आंसर हमारे पास 0 आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी स्टूडेंट वो हमेशा आप याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट हम हमेशा 1 को बोलते हैं। अब इससे क्या मुराद है स्टूडेंट कि हमारे पास अगर कोई भी लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, उस रियल नंबर को मैं किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि जिससे इसके आंसर के ऊपर यानी a की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े, उस ही नंबर को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट हमने एडिशन में क्या किया था कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज हमारे पास a कोई भी रियल नंबर था, उसके अंदर मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करता जिसके जरिए से इस a की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये आपके लिए एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है जो कि आपके पास 0 है। इसी तरह आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ से 1 आ जाएगी। तो एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास एग्जांपल है लेट स्टूडेंट लेट हम कर लेते हैं यहाँ पे लेट 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्टूडेंट हमारे पास 5 एक रियल नंबर है। अब इस 5 को मैं ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूं जिससे इस 5 के ऊपर कोई आंसर नहीं फर्क नहीं आना चाहिए इसकी वैल्यू पर। तो स्टूडेंट अगर मैं इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर 5 ही आ जाता है। इसी चीज को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब है मल्टीप्लाई का उलट।
ठीक है, तो आप जैसे हमने एडिटिव इनवर्स किया था तो उसमें स्टूडेंट हमने क्या किया था कि हमारे पास उलट हमने मालूम करना था जो भी नंबर था। तो देखते हैं स्टूडेंट इसको भी हमारे पास क्या होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर लेट करते हैं a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, a हमारे पास स्टूडेंट एक रियल नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्टूडेंट इसको जाहिर करने दो तरीके से स्टूडेंट हम किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव को लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी स्टूडेंट इसको लिखा जा सकता है 1/a, मतलब डिवाइड में भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से दोनों नंबर्स को स्टूडेंट हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तौर पर लिख सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे लेट हमारे पास a एक रियल नंबर था। अब a के अंदर मैं कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे, जिसको मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट मेरे पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। अगर आपको याद हो एडिशन में हमने क्या बात की थी स्टूडेंट कि इसके अंदर ऐसा नंबर मैं प्लस करूं, ऐसा उसका इनवर्स यहां मैं पुट करूं जिसके जरिए से उसका आंसर 0 आ जाए। और अगर हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं तो इस a के अंदर मैं कौन सा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो आंसर है वो 1 आ जाए या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके पास कोई भी अगर नंबर हो, अगर आप स्टूडेंट उसको डिवाइड फॉर्म के अंदर वहां पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो अगर यहाँ से देखिए स्टूडेंट a से अगर a कैंसिल आउट कर दिया जाए तो आंसर मेरे पास 1 ही आ रहा है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि आपके पास a इनवर्स इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यानी मैं आपको यहाँ पे बता दें स्टूडेंट इन दोनों सेंस में आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। अगर सबसे पहले स्टूडेंट हमें इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल हमारे पास यहां से होगी। एग्जांपल में स्टूडेंट चेक करते हैं कि लेट करते हैं हम यहां पे लेट 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। 3 स्टूडेंट हमारे पास एक रियल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि इसका आंसर मेरे पास 1 आ जाए। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट अगर ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का उलट मेरे पास हमेशा डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं 3 से 3 कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे आंसर 1 ही आने वाला है। तो इसी चीज को स्टूडेंट हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। और ये जो 1/3 है स्टूडेंट, यही हमारे पास 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूंगा इन चीजों को। इसको अच्छी तरह से समझें ताकि आप एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। लास्ट में स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपके पास प्रॉपर्टी है जो कि है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसका स्टूडेंट हमारे पास क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हम यहाँ पे कर लेते हैं, हम लेट करते हैं फॉर ऑल a b c, यानी 3 स्टूडेंट आपके पास यहाँ से रियल नंबर्स हो, कोई भी आप 3 नंबर्स ले लें। अगर स्टूडेंट उनको हम यहाँ पे अरेंज इस तरह से करें कि इन कोई भी जो 2 नंबर, अगर लास्ट 2 नंबर को हम प्लस कर लें और इस पहले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट हमारे पास ये a b प्लस a c आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट 2 नंबर को प्लस कर लेते हैं और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट हमारे पास a c प्लस b c आ जाएगा। ऐसा करने से भी स्टूडेंट इन दोनों के जो आंसर्स हैं हमारे पास वो इक्वल ही आएंगे। क्योंकि ये स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड से हो रही है तो स्टूडेंट इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन राइट साइड से हो रही है तो स्टूडेंट इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगी स्टूडेंट, हम लेट कर लेते हैं यहां से 3, 4 एंड 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। स्टूडेंट एग्जाम्पल में देखें स्टूडेंट हमारे पास, तो अगर हम यहाँ पे ऊपर हम यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से हो जाएगा 3 into 4 plus 5 इक्वल में स्टूडेंट अगर यहाँ पे मैं और इस लॉ को ओपन करूं तो मेरे पास स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो यहां से स्टूडेंट इसमें देखो 3 मल्टीप्लाई स्टूडेंट मेरे पास 4 प्लस 5 मेरे पास 9 आ जाएगा। इज इक्वल यहां से स्टूडेंट हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 4 12 आ जाएगा।
और प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 स्टूडेंट मेरे पास 15 आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट 3 9 टाइम 27 आ जाएगा और 12 प्लस 15 भी मेरे पास 27 आ जाएगा, जो कि हमारे पास इस लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एक्सप्रेस करेगा। अब स्टूडेंट इसी प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट अगर हम देखें कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होगा, तो स्टूडेंट इससे भी आपके पास यही मुराद है कि अगर आपके पास कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं और उनमें से स्टूडेंट किसी भी 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो वो मेरे पास इस तरह से लिखे जा सकते हैं, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c, जिसे स्टूडेंट हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। और अगर स्टूडेंट यहाँ पे मैं a माइनस b कर दूं और यहाँ से देखिए c जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट राइट साइड पे, तो यहाँ से वो बन जाएगा a मल्टीप्लाई c माइनस b मल्टीप्लाई c। तो इसको स्टूडेंट हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल देंगे। एग्जाम्पल देखने का स्टूडेंट, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल में स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हमारे पास 2 5 एंड 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट में हमने जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया था, अब स्टूडेंट हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई विद 3 आ जाएगा। इसी को स्टूडेंट अगर मैं इस पर लॉ अप्लाई करूं, ये मेरे राइट साइड से लग रहा है, तो स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 2 माइनस 5 मेरे पास यहाँ से माइनस 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा यहाँ से। स्टूडेंट 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा और माइनस 5 3 टाइम्स 15 आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो माइनस 9 आ जाएगा और 6 माइनस 15 भी स्टूडेंट मेरे पास माइनस 9 आ जाएगा। और इसी चीज को हम यहाँ पे देखने वाले थे कि हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ से स्टूडेंट हम इस तरह से इस प्रॉपर्टीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।